हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है इसमें मैं ना मतलब मैं बहुत टाइम बाद इस तरह का व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ मॉर्निंग का जो शेड्यूल है मैंने बिल्कुल भी शेयर नहीं किया था। तो सोचा आज इस तरह का व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से घूमना फिरना चालू था, बाहर आना जाना, तो सब इसी तरह के व्लॉग्स मैंने अभी तक डाले थे। और थोड़ी बहुत जो है ना कुकिंग वाले व्लॉग्स डाले थे। तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम है जब मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी बनाना था बच्चों के लिए टिफ़िन, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे दोनों ही। तो यहाँ पे बस मैं पीहू के लिए सबसे पहले ना सब्जी और रोटी बना रही थी, क्योंकि उसे सब्जी रोटी मतलब ले जाना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उसे और कुछ देती हूँ मैं, पराठा वगैरह या कुछ, तो वो नहीं उसे उतना पसंद आता है, उसे सब्जी रोटी ही चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए भिंडी की सब्जी बना रही थी और कुछ रोटी। तो मुझे ना दो तरह के अलग अलग डिब्बे बनाने पड़ते हैं, एक अनाया का अलग और पीहू का अलग। अनाया का अलग इसलिए क्योंकि वो सब्जी रोटी लेके नहीं जाती है, उसे पराठे या फिर इस तरह से कुछ चीले वगैरह और कुछ जो फ्रूट्स होते हैं ना, मैं उस तरह से उसे दे देती हूँ। वो सब्जी रोटी बिल्कुल भी लेके नहीं जाती है, तो मेरे लिए थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है दोनों बच्चों के लिए अलग अलग मतलब टिफ़िन बनाना, क्योंकि इसके बाद मुझे पूरे घर के लिए कुकिंग भी करनी होती है, बाकियों का खाना बनाना होता है। तो बस यहाँ पे यही कर रही थी मैं, सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दी है और आटा बस अभी लगा रही हूँ जिसकी मैं डालूंगी रोटियाँ। तो ये सब्ज़ी जो है ना बन चुकी, मतलब लगभग पक चुकी है भिंडी की सब्ज़ी। और सब्ज़ी मैंने सिर्फ पीहू के लिए जो डिब्बा था ना उतनी ही बनाई थी, क्योंकि आज है गुरुवार और गुरुवार को जो है ना घर में आई बाबा और मेरे हस्बैंड का उपवास रहता है। तो बस मुझे और खाना नहीं बनाना था, मेरे लिए खाना बस अकेले के लिए बनाना था। तो पीहू के लिए जो है यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना दी है और रोटियाँ। तो रोटियाँ ना मैं हमेशा उसके लिए तेल लगा के अंदर से बनाती हूँ और घी लगा के कभी कभी देती हूँ, लेकिन उसे ना ऊपर से घी लगी हुई मतलब ठंडी हो जाती है ना वो, तो उसे पसंद नहीं आती है। इसीलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, अंदर से थोड़ा सा तेल लगा के इस तरह से पराठे के जैसे बना देती हूँ, ऊपर तेल नहीं लगाती हूँ। तो रोटियाँ जो होती है सॉफ्ट भी रहती है और मतलब अच्छी लगती है उसे। तो बस रोटियाँ और सब्ज़ी सब कुछ बन गई है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी मैं पीहू का टिफ़िन पैक कर दूँगी। और जब तक मैं टिफ़िन पैक करती हूँ उतनी देर में पीहू जो है ना फ्रेश हो जाती है। उसके बाद में उसे तैयारी करना, मतलब ड्रेस पहनाना, फिर चोटी वगैरह उसकी कर देना, ये सब कुछ करती हूँ। तब तक मैं जब तक यहाँ पे टिफ़िन बनाती हूँ ना वो फ्रेश हो जाती है। तो बस यहाँ पे उसका जो लंच बॉक्स है वो मैं दे रही हूँ, साथ में मैं एक नैपकिन हमेशा रखती हूँ क्योंकि बच्चों को चाहिए साथ में। तो यहाँ पे पीहू जो रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए, बस थोड़ी देर में उसकी वैन आ जाएगी। तो नाश्ता ऐसा सच कभी मतलब ज़्यादा नहीं करती पीहू, कभी कभी करती कभी नहीं करती है। तो उसे बस एक गिलास दूध दे देती हूँ मैं सुबह सुबह और कुछ ड्राई फ्रूट्स उसे दे देती हूँ। तो बस उतना ही उसका सुबह का नाश्ता होता है। कभी कभी उसका मन किया तो पराठा और चाय लेती है, नहीं तो नहीं लेती है, फिर ब्रेड ले लेती है। यहाँ पे पीहू है, इंतज़ार कर रही है अपनी वैन आने का, क्योंकि आज थोड़ी जल्दी वो तैयार हो गई थी। और तैयार जैसी ही हो जाती है ना तो वैसे ही वो बैग लेके नीचे चली जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है जब वो जल्दी तैयार हो जाती है ना। तो बस वैन आ गई थी, उसके बाद वो चली गई। अब मेरा फिर से दूसरा टाइम हो जाता है यहाँ पे डिब्बा बनाने का अनाया के लिए। तो आज मैंने ना उसके लिए और कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि जब भी मैं वीडियोज़ बनाती ना मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है बनाते बनाते। तो यहाँ पे मैंने अनाया के लिए ना नमकीन वाला पराठा और साथ में ऑरेंज जो था ना वो दे दिया। वो उसे फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो फ्रूट्स बहुत अच्छे से खा लेती है। अब मैं आ गई थी अनाया को उठाने के लिए। सबसे पहले ना मैं उसका टिफ़िन बना देती हूँ, उसके बाद ही उसे उठाने आती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना उठाते उठाते फिर उसके बाद उसे मतलब मुझे टाइम तो लग ही जाता है, फिर पूरा टाइम मुझे उसी को देना पड़ता है, उसे उठाना, ब्रश कराना, फ्रेश कराना। तो पहले मैं उसका टिफ़िन बना लेती हूँ, अक्सर पीहू के टिफ़िन के साथ में ही बना लेती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना टाइम हो जाता है, तो बस सुबह सुबह मुझे उसको उठाना होता है। और उठाते हुए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत गहरी नींद में, मतलब सुबह बहुत अच्छे से सोए रहते हैं, फिर उठाना उनको। फिर भी थोड़ी देर बाद अनाया जो है अच्छे मूड में उठ गई है, तो बस उसे ब्रश कराना, फिर फ्रेश कराना। कोशिश रहती है बच्चों को हमेशा नहा के ही स्कूल जो है ना भेजा करो। बच्चे मेरे वैसे भी नहा के ही स्कूल जाते हैं। तो बस यहाँ पे अनाया जो है ब्रश कर रही है, और ब्रश जैसे हो जाएगा तो उसे फ्रेश करा के उसकी मैं तैयारी करा दूँगी। और अनाया का ऐसा है ना, जिसको जब भी उठाओ मतलब थोड़ा सा कभी रोती कभी नहीं रोती है, लेकिन उठने के तुरंत बाद 5-10 मिनट बाद ना एकदम फ्रेश हो जाती है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये अभी उठ के बैठी है। तो मतलब ऐसी दिक्कत नहीं होती मुझे कि ऐसा लगता है कि नहीं बच्चे जो है नींद में है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो उठने के बाद ना तुरंत ही 5-10 मिनट में अच्छी फ्रेश हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अनाया की तैयारी कर रही हूँ, और बस वो अभी नर्सरी में, तो बस इसी तरह के कपड़े वो पहन के जाती है रेगुलर स्कूल में।
और यहाँ पे उसकी तैयारी जो है ना हो गई है। अब उसे बस बाय बाय टाटा करने का टाइम आता है, तो जाने के पहले एक आधी चॉकलेट मैं हमेशा उसे दे देती हूँ, वो खुश हो जाती है। और जब भी उसे चॉकलेट चाहिए होती है उसे चॉकलेट दो ना, उसके बाद उसे कुछ भी करा लो, सब कुछ कर देती थी यहाँ पे। वही बस मैं ना उसे वही कर रही थी, मैंने कहा चॉकलेट ले, लेकिन मुझे तो एक बार डांस करके दिखा। तो बस यहाँ पे वो डांस कर रही थी। तैयार तो ना हो जाती है, लेकिन होने के बाद ना उसका जाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। देखो आखिर कैसी मेरे पास खड़ी हो गई, वो नहीं जा रही है। फिर थोड़ी देर बाद उसे मनाने के बाद वो चली गई थी, लेकिन फिर भी वापस से मेरे पास आ रही थी वो। अनाया का जो स्कूल है ना हमारे घर से बहुत ज़्यादा पास में है, तो सुबह सुबह उसके पापा ही उसे छोड़ देते हैं स्कूल, और फिर ले भी आते हैं उसके पापा, या कभी मैं चले जाती हूँ या बाबा चले जाते हैं, कोई भी चले जाता है, क्योंकि स्कूल काफ़ी पास में है घर से। अब मेरा चाय पीने का टाइम आता है, तो मतलब उठने के 1.5-2 घंटे बाद ही मुझे चाय नसीब होती है, क्योंकि मैं जल्दी भी नहीं उठती हूँ कि जल्दी उठ गई तो मैं चाय बना लूँ और पी लूँ, तो बच्चों के जाने के बाद ही पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरे ब्लैक टी, जिसमें मैंने तुलसी के पत्ते, अदरक और दालचीनी का पाउडर और गुड़ डाला है, और चाय बन रही थी, थोड़ी सी चाय पत्ती इसमें डाल दी है। तो बस यहाँ पे मेरी जो ब्लैक टी है ना वो रेडी है, और मुझे अच्छी लगती है सुबह सुबह ब्लैक टी पीना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिफ़्रेश भी हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय इंजॉय करूँगी, थोड़ी देर पोर्च में बैठूँगी 5-10 मिनट, जिससे कि ना फिर से एनर्जी आ जाएगी काम करने की, मतलब आगे आगे भी पूरा काम करना है अभी मुझे। तो 10 मिनट 15 मिनट मैं अपने आप को रेस्ट दे देती हूँ। अब ना मैं यहाँ पे आ गई हूँ सीधे सीधे दोपहर में। मॉर्निंग के जितने भी मेरे काम थे सारे हो गए। अभी मैं यहाँ पे आई बाबा के लिए जो है ना नाश्ते का बना रही हूँ, उपवास का। तो यहाँ पे जो है भगर बना रही हूँ, आई बाबा का गुरुवार का उपवास था। हस्बैंड तो नहीं लेते, तो हस्बैंड के लिए जूस बना दिया था। हस्बैंड जो है उपवास का कुछ भी इस तरह से नहीं खाते हैं, तो आई बाबा के लिए सिर्फ यहाँ पे है ना थोड़ा सा नाश्ता मैं बना रही थी। जो भगर है उन्हें पसंद आता है, तो बस यहीं पे वो बना रही हूँ। और मॉर्निंग के जितने भी काम थे मैंने कर लिए। उसके बाद ऐसा सच मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि खाना भी मुझे और कुछ नहीं बनाना था ज़्यादा, क्योंकि मैं अकेले खाने वाली थी, तो मैंने मेरे लिए भाकर डाल दी थी। अभी आपको दिखाऊंगी मैं खाना मैं क्या खा रही थी। तो बस यहाँ पे भगर जो है वो बना दिया है। और यहाँ पे रहा मेरा खाना, तो भाकर है, सब्जी है, और टमाटर ककड़ी सलाद मैंने ले लिया, और मिर्ची का ठेचा भी मुझे बहुत पसंद है। तो सलाद में ना अक्सर ना मैं ऊपर से टमाटर के साथ में ना काली मिर्च और काला नमक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो ऐसे 2-4 टमाटर खा लूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनका जो टेस्ट होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो मेरी थाली है वो रेडी है, और मैं यहाँ पे बैठ गई अपना खाना खाने के लिए। तो दोपहर में बज गए थे लगभग 12:30-1 बज गए थे जब मैं अपना खाना खाने के लिए बैठी थी। तो बस अपना मैं खाना एंजॉय करूँगी। उसके बाद मुझे ऊपर जाके और भी काम है, जैसे कि मैंने मटर आपको बताया था कि मैंने छील के रखे, मतलब उस दिन दिखाया था मटर मैंने ला के रखे, तो सब पैक करना है। तो बस तो इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मटर मतलब 3-4 किलो मटर जो है ना हस्बैंड ला के रखे थे, 4-5 किलो शायद, हाँ। तो बस उसी को यहाँ पे मैं छील के पैक करके रख दूँगी। तो ये जो काम था ना मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था, क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं करनी थी। तो बस इसे मॉर्निंग में छील के सारे दाने निकाल के इसे वॉश करके मैंने रख दिया था, ताकि अच्छे से इसका जो पानी है ना वो निकल जाए। और धुल के इसलिए रखा था ताकि जब भी मुझे कभी यूज़ करना हो, तो ऐसा होता है ना कभी कभी हम जल्दबाजी में बना लेते हैं, और वैसे भी छिलके निकालते टाइम जो है छिलकों की धूल वगैरह डस्ट वगैरह इसमें लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने उसे वॉश करके रख दिया। उसके बाद में चली गई थी नीचे, और मैंने जो नीचे थोड़ी बहुत कुकिंग मतलब जो भगर था ना वो बनाया था आई बाबा के लिए। अब वापस से ऊपर आने के बाद इसे पैक करने का टाइम आता है, तो इनके सारे ना जो मैंने पैकेट्स से वो मैंने बना ली है। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है साल भर मतलब इस तरह की कोई चीज़ों को स्टोर करना, मतलब एक अलग ही तरह का एक्साइटमेंट आता है। नहीं यार मतलब चीज़ों को स्टोर करके साल भर रखना है, देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कुछ भी बनाना करना इस तरह से। तो बस यहाँ पे जो मटर के दाने हैं वो मैं छोटे छोटे पैकेट्स मैंने बना लिए थे, उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। और साल भर तो नहीं चलने वाले, क्योंकि जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। बोलना ऐसा होता है कि साल भर, लेकिन साल भर नहीं चलते हैं ये, क्योंकि थोड़े से ही है। तो बस यहाँ पे पैकेट्स जितने थे सारे बन गए। और ये जो पहले मैंने बनाए थे ना 2-3 किलो मटर के, तो मैंने ये यूज़ भी कर लिए हैं तभी, क्योंकि अभी मटर आ रहे हैं तो मैं उन्हें यूज़ करती जा रही हूँ। जब मटर नहीं आएंगे तब के लिए मैंने ये जो अभी जो पैकेट्स बनाए हैं तो इन्हें स्टोर करके रख दिया है। और अभी तो घर में जो है फ्रेशली मटर जो भी आएंगे ना वो यूज़ करूँगी। और ये जो है स्टॉक है बाकी महीनों के लिए साल के, तो बस पैक करके यहाँ पे फ्रिज में रख देंगे। और ये जो वीडियो है वो एक दिन पहले का, हम लोग गए थे डीमार्ट, तो वहाँ से कुछ सामान लेके आए थे। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी भी, क्योंकि वो सारा जो सामान है ना हमें अरेंज करना था। तो वहाँ पे जाने के बाद जो है सॉफ्टी और पॉपकॉर्न तो एंजॉय करना बनता ही बनता है। और मुझे ना ये चीज़ फ्लेवर वाले बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो बस ये जो सामान है डीमार्ट से लेके आए थे, और भी कुछ सामान जैसे ऑयल वगैरह है या फिर डिटर्जेंट वगैरह, तो उसको क्या दिखाऊँ मैं। तो बस ये कुछ सामान है जो मुझे आपको दिखाना था। और ये जो सेब है ना मुझे बहुत पसंद है। इंदौर में मैं जब रहती थी तो मेरे फेवरेट हुआ करते थे। और यहाँ पे इमली और कुछ जो क्रीम रोल्स थे वो लेके आई हूँ, राजमा लेके आई हूँ, क्योंकि पीहू जो है ना काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि उसे राजमा खाना है। ऐसे तो उसकी कोई डिमांड नहीं होती सब्जियों के लिए, लेकिन यहाँ पे उसने मुझे बोल के रखा था मुझे राजमा खाने, और राजमा घर पे नहीं थे, तो बस मैं ले आई थी। और जो जो भी मेरा सामान जो स्टॉक ख़त्म हो गया था उसे रिफ़िल कर रही थी। तो यहाँ पे जो पोहा है उसे जो है फ़िल कर लिया है। एक और अलग से पैकेट रखा है जो वाइट वाला देख रहे हो, उसमें और रखा हुआ है, तो उसे अभी नहीं फ़िल करके रखूँगी, उसको स्टोर करके रख दूँगी पॉली बैग में ही अच्छे से, क्योंकि इतने सारे डिब्बे सामने रखना ना वो दिक्कत हो जाती है। और जो मोठ है, मूंग है, ये सब कुछ भी ख़त्म हो रखे थे, तो ये भी लेके आ गए थे, तो इन्हें भी अच्छे से ना फ़िल करके रख दूँगी। और जैसे कि ये 2 किलो मोठ है तो मुझे चल जाते, मंथली चल जाते, क्योंकि मुझे ना इसके स्प्राउट्स करने होते हैं। और जो स्प्राउट्स है डेली हम लोग खाते हैं, तो इसमें मिक्स स्प्राउट्स होते हैं, जैसे कि चना है, मूंग है, मसूर है और मोठ है, इन सारी चीज़ों के। तो ये मुझे मतलब स्टोर करके ही रखना होता है हमेशा। और काफ़ी सामान जो घर में था, कुछ सामान नहीं था, बस वही लाया क्योंकि काफ़ी सारा सामान जो घर में था। और ये रॉक सॉल्ट जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ खाने में, तो बस इसे भी फिल करके रख देते हैं। जब भी सामान लेके आओ ना बाहर से, तो उसे रखना, फ़िल करना, डिब्बों में रखना बहुत अच्छा लगता है। और ये चावल का आटा है जो मुझे अक्सर यूज़ आता है जब मैं अनाया के लिए चीले बनाया करती हूँ ना तब। और साथ ही जो नमक मिर्च का जो डिब्बा होता है, जो मतलब मसालेदानी होती है, वो भी खाली हो चुकी थी, तो उसे भी मैं फ़िल कर रही थी। तो ये था आज का छोटा सा मेरा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। धुलने के बाद ना जब बर्तन मतलब कितने अच्छे दिखते हैं, उनको फिर फिल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जितने भी सारे मसाले थे सब कुछ मैंने इसमें फिल करके रख दिया। हालांकि ज़्यादा दिन तक ये अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि हम डेली यूज़ करते, कभी जल्दबाजी होती है तो हम लोग बहुत हड़बड़ी में निकालते, तो सामान जो है ना इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन जब भी इसे धुल के अपन मतलब रखते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से डिब्बों को बार बार देखना। तो बस यहाँ पे जो है सामान पूरा पैक करके मैंने रख दिया।